इस वीडियो में आज हम शहीद दिवस के बारे में चर्चा करें। शहीद दिवस से संबंधित 25 MCQ का एक सेट लेकर आए हैं, जिसको पूरा डिटेल्स में बताया गया है। यह 25 ही क्वेश्चन नहीं बल्कि यह 100 क्वेश्चन समझिए। इससे संबंधित बहुत सारे डिटेल्स भी बताया जाएगा और अंत में जो 25वां क्वेश्चन है वह आप सभी के लिए है। उसको आप सभी करके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आप ही लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है। छोड़कर जाइए नहीं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बनाया गया है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वह है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी, बी है 30 जनवरी, सी है 15 अगस्त और डी है 2 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। यह तिथि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, क्योंकि इसी 30 जनवरी को 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा ऑप्शन ए 26 जनवरी प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को, और 30 जनवरी 1948 को उनकी पुण्यतिथि है। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल गांधी, ऑप्शन सी है राजेंद्र गांधी और डी है गोपाल गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। लोग गांधी जी को प्यार से बापू भी कहते थे और उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता। गांधी जी के नाम के पीछे महात्मा लगा है। महात्मा कोई नाम नहीं है बल्कि एक सम्मान से दिया गया उनको उपाधि है। अगला प्रश्न है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1869, बी है 30 जनवरी 1869, सी है 15 अगस्त 1870 और डी है 26 जनवरी 1868। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है राजकोट, बी है पोरबंदर, सी है अहमदाबाद और डी है सूरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोरबंदर, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को। गांधी जी के पिताजी पोरबंदर के दीवान थे। अगला प्रश्न है शहीद दिवस किनकी पुण्यतिथि है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी और डी है भगत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी को और इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी की हत्या किसने की थी। ऑप्शन ए है नाथूराम गोडसे, बी है भगत सिंह, सी है राजगुरु और डी है आजाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे। गोडसे को बाद में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता और डी है अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। स्थान था बिरला भवन, जहां पर आज गांधी स्मृति है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी थी। उन्होंने रेडियो भाषण में यह शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है क्रांतिकारी आंदोलन और डी है गृह आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दांडी मार्च किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए है नमक सत्याग्रह, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है खिलाफत आंदोलन और डी है स्वदेशी आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह मार्च 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने 24 दिन पैदल यात्रा की थी।
अगला प्रश्न है गांधी जी का सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए है हिंसा, बी है अहिंसा, सी है युद्ध और डी है प्रतिशोध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अहिंसा। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस देश में वकालत की? ऑप्शन ए है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने वकालत की। यहीं से उन्होंने पहला बार सत्याग्रह का शुरुआत की। अगला प्रश्न है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, बी है सरोजनी गांधी, सी है इंदिरा गांधी और डी है प्रभावती गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी। वे भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए है नेहरू, बी है बोस, सी है टैगोर और डी है पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1917, बी है 1920, सी है 1930 और डी है 1942। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 20 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी को का अंतिम वाक्य क्या था? गांधी जी का अंतिम वाक्य क्या था? ऑप्शन ए है जय हिंद, बी है वंदे मातरम, सी है हे राम और डी है भारत माता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हे राम। गांधी जी के अंतिम शब्द थे, अंतिम वाक्य थे हे राम। यह उनके धार्मिक विश्वास को दिखाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का आश्रम कहाँ था? वेयर वाज द गांधीज आश्रम? ऑप्शन ए है साबरमती, बी है सेवाग्राम, डी है वाराणसी और डी है पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती। साबरमती में गांधी जी का आश्रम था। दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी। यह यात्रा अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून के विरोध में थी। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत किए और 6 अप्रैल 1930 को अपने 24 दिन के यात्रा में 24 दिनों की यात्रा करके 6 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचकर वे नमक बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो अंग्रेजों ने जो कानून लगाया था उसको उन्होंने तोड़ा। इसमें वे अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ भाग लिया था। 78 सत्याग्रहियों के साथ भाग लिया। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन ए है माई एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सी है जीवन कथा और डी है भारत माता। तो इसमें जो है कि ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। चलिए हम आपको बता देते हैं अलग से कि उनकी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसमें उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस वर्ष शहीद हुए? ऑप्शन ए है 1945, बी है 1946, सी है 1947 और डी है 1948। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1948। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी वर्ष वे शहीद हो गए, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस पर क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है उत्सव, बी खेल, सी श्रद्धांजलि और डी मेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रद्धांजलि दिया जाता है महात्मा गांधी को। उस दिन देश भर में कुछ समय के लिए मौन रखा जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए है कराची, बी है बेलगांव, सी है लाहौर और डी है कलकत्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेलगांव। बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का शिक्षा प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है वर्धा, बी है पोरबंदर, सी है दिल्ली और डी है पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्धा। अगला प्रश्न है गांधी जी को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1942, सी है कभी नहीं और डी है 1948। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अभी तक गांधी जी को नोबेल पुरस्कार
नहीं मिला है, लेकिन कई बार उनको इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या था? ऑप्शन ए है तलवार, बी है बंदूक, सी है सत्याग्रह और डी है बम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्याग्रह। इसका मतलब है सत्य और अहिंसा के बल पर संघर्ष। अगला और अंतिम प्रश्न जो है, शहीद दिवस को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बलिदान दिवस, सी है गणतंत्र दिवस और डी है शिक्षिका दिवस और सी है स्वतंत्रता दिवस। इसका उत्तर जो है आप सभी हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके, कि शहीद दिवस को और किस नाम से जाना जाता है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए महात्मा गांधी के बारे में जो भी आप जानते हैं। कमेंट में 2-4 वाक्य लिखकर कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।